सोचिए कि आपको एक जिंदगी का सपना था कि हमको एक फिल्म बनाना है, हाँ। और फिल्म बनाने पर जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, आपका बचा खुचा जो भी अपना सिस्टम आप लगा रहे हो, अगर आपका वही आउटपुट एडिटिंग रूम में देखोगे या आप सिनेमा हॉल में जाके देखोगे, नल्ला आएगा। क्या है, लोग कहते थे, मैं आया था कई बार बीच में 2017 में मैं आया था, मैं दिवाली की छुट्टी में आया था, मुंबई में मेरा फिल्म चल रहा था, और फिर वहां से आया था। तो लोगों ने कहा, यार यार तुम मुंबई में रहते हो, यहाँ क्यों नहीं करते हो, अपने छत्तीसगढ़ में मातृभूमि के लिए करो। मैं बोला नहीं भैया, मैं करना चाहता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोग मिले, ऐसे सपोर्ट मिले, क्योंकि फिल्म एक आदमी का काम नहीं है। मैंने मैं एक आदमी नहीं कर सकता भाई, ठीक है, और इस तरीके से काम नहीं होता। आप प्रोफेशनल आदमी ढूंढिए, आप एक ऐसे डायरेक्टर को पॉइंट ऑफ व्यू कर रखिए, आप एक, अब राइटर बोलते हैं डायरेक्टर बन जाए, कैसे डायरेक्टर बन जाएगा भाई, क्या लिखो आप, बहुत कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, जो लगता है कि इस तरीके से उस चीज को आना चाहिए। राइटर बोलता है कि हम फिल्म को करेंगे, अरे भैया क्या करोगे, तो मैंने एक आदमी से पूछा भी, तो उन्होंने बोला भैया मैं ऐसे से मैं फिल्म देखे हूँ और मैं ऐसे ऐसे वर्क करूंगा। मैं बोला भैया बहुत अच्छी बात है, आपकी जिज्ञासाएं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या है कि आप शुरुआती चलने के लिए किसी का तो सहारा लोगे, आप धीरे धीरे उनसे सीखिए, आप उनसे सीखिए, उनके असिस्टेंट में वर्क कीजिए। आपको पता नहीं है कि एक एक चीज की पूरा टोटली ये पूरा गणित होता है, डायरेक्शन 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 जो आप सोचिए कि जो 10-10 साल 15-15 साल मेहनत करते हैं, असिस्टेंट में वर्क करते हैं, तो वो बेवकूफियत, तो आपने 10 साल वर्क किया, तो 10 साल आपने अगर ऐसा ही होता तो बस मुंबई घूम के आ गए होते, बोलते भैया मैं मुंबई के हूँ, मुहर लगा दे यहाँ मुंबई के हूँ, सब यही बोलता है मैं मुंबई को, अरे भाई मैं मुंबई के हो तो क्या हो गया, मुंबई तो सब, मुंबई में तो पूरा इंडिया ही, इंडिया का वो आप जा करके आ सकते हैं, ज्यादा आ किराया सकते महंगा हैं, नहीं है। तो उसका क्या है। मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो हम लोग का शुरुआती सिस्टम रहा, मेरा शुरुआती सिस्टम रहा, टेलीविजन शो से मैंने स्टार्ट किया था। उसमें कई टेलीविजन शोज मैंने काम किया, स्वास्तिक प्रोडक्शन के, इतने हैवी हैवी जिसके करोड़ों की बजटिंग होती थी उस टेलीविजन शो की। तो क्या है कि मैंने ये चीज सीखा दोस्त, परफेक्शन, आप कपड़ा पहनते हो परफेक्ट पहनते हो, सही बात, पॉइंट वाली मैं ये बात। कहता हूँ कि आप फटा कपड़ा पहन लो ना जी, आप साफ करके पहन लो, आप उसको इस्त्री करके पहन लो, लोग आपको गलत नहीं कहेंगे, चाहे आप वीआईपी रेंज में चले जाइए, उसको आपको गलत नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेगा। अगर कोई बेवकूफ होगा वो बोलेगा फटा देखेगा वो, लेकिन बोलेगा नहीं यार कितना साफ पहना है, कितना तहजीब से पहना है, तो एक तमीज से हम इसी को। अब आप बताइए, शॉर्ट फिल्म बच्चे लोग ज्यादा अच्छा बना रहे हैं यहाँ की फिल्मों के कंपेयर में ऐसा। हाँ, मैं नहीं कहना चाहता, दरअसल क्या है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि भैया कल का आया हुआ लड़का सिखा ये रहा है, सिखा रहा ये है। हो सकता है कि ये चर्चा को कई लोग गलत भी समझे, दरअसल अब ये बोले कि हमको सिखा रहा है दोस्तों मैं हाँ, बिंदास रहा हूँ, हाँ, ऐसा है, मैं बिंदास आदमी हूँ, हाँ, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या सोचता है, लेकिन मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों तक जो मेरा नॉलेज पहुंचे, वो हाव वाले नहीं, जो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ ऐसा कह के ना, अपना ना अंदर की चीज को दबा के और पॉलिश वाली बातें नहीं, दिल में है छत्तीसगढ़ मेरा, सही बात, दिल में है, पॉइंट वाली सम्मान है, एक मेरा एक पर्सनल भावना, तो इस तरीके से चीजें हैं। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप अगर फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप एक अच्छे निर्देशक, अच्छे राइटर, अच्छे डायलॉग राइटर, अच्छे स्क्रिप्ट पर वर्क कीजिए। आप यकीन मानिए दोस्त, आप बजटिंग आपका जो भी रहे, दिल से काम कीजिए, जज्बे से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, क्योंकि मेहनत हम लोग काफी करते हैं। तो आप एक ऐसे पहले तो स्क्रिप्ट का डिसाइड कीजिए,
अच्छे डायलॉग्स का डिसाइड कीजिए, उसमें होने चाहिए। मतलब डायलॉग राइटर अलग आता है, अलग रहता है, स्क्रीन प्ले लिखने के लिए अलग होते हैं, आपका स्टोरी स्टोरी अलग राइटर होता से है। डायलॉग राइटर का कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, आप ये पॉइंट वाली सोचिए बात है। कि हाँ कि वो एक स्टोरी राइटर है, हाँ वो डायलॉग्स कैसे लिखेगा? वो डायलॉग्स अगर वो स्क्रीन प्ले जो लिख रहा है वो वो डायलॉग वही लिख कैसे सकता लिखेगा? है हाँ। जो जिसने काफी हम्म मेहनत की हो, उसकी वक्त लगा हो, हम्म। वो आदमी करता है। नहीं तो फिर वो कुछ का कुछ लिख देगा। और लिखने वाला क्या है, कुछ भी लिख देता, मैं खाता हूँ, कोई भी जाता हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं। एक एक डायलॉग्स का। अभी साउथ में कई फिल्में आई, पुष्पा या कोई, उसका डायलॉग्स बच्चा भी जानता है, पर उसमें हमारी जो फिल्म की डायलॉग्स को कौन जानता है? उसमें एक कैरेक्टराइजेशन था। हाँ, कैरेक्टराइजेशन था। हाँ तो हम लोग साथ में थे, स्ट्रगल जब कर रहे थे मुंबई के दौरान, वो साउथ में चले गए, साउथ के दौरान हम भी गए, मुलाकातें हुई, बातें हुई। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि हमने इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी जीवन लगा दिया। जीवन लगा दिया। हाँ मेरी ये लाइफ हाँ पूरी फिल्म पर समर्पित हो गई। हाँ हमने हालातों को फेस किया, चाहे जो भी अच्छे हालात हो, बुरे हालात हो, सब हालातों को कहने का मतलब ओवरऑल यही है। और ओवरऑल यही बात है जी कि जब आप ऐसे प्रोफेशनल लोगों के बीच में काम करते हैं जी तो उस तरह के उम्दा परफॉर्मेंस आपके लिए आता है। जी। अदरवाइज ये चीजें मतलब आपको कहीं भी नहीं ले जाती है ना? हाँ आप फिल्म जो बना रहे हैं, हाँ छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय मूवीज बन रही हैं, ऐसा है, हम क्या कर रहे हैं, ऑडियंस के साथ धोखा कर रहे हैं। पहली बात तो हमारा छत्तीसगढ़ इतना महान है, इसमें सब जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है, ठीक है। अब जो नहीं जानता उसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप छत्तीसगढ़ ऑडियंस इतना प्यार से जाता है, एक पोस्टर चिपका देते जिसमें एक लड़का लड़की के साथ। अब वो लड़का लड़की के साथ क्यों है? एक पोस्टर जब हिंदी सिनेमा में बनती है, एक पोस्टर दोस्तों, एक फिल्म का एक ही पोस्टर होता है, एक ही में हो जाता है, तो बहुत सोच समझ के बनता है। यहाँ चिपका देते, कुछ भी करके कुछ भी किया जाता है, और ऑडियंस जाती है देखने यही और अंदर में पता चलता है कि कुछ और है। अरे हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर कहाँ है? आज यूथ मैं तो ये कहता हूँ कि आज यूथ जनरेशन हमारे छत्तीसगढ़ का कितना महान है, कितना अच्छा है। नहीं, बीच में जब हम कोरबा में गए थे जी, तो वहाँ का टाकीज से हम गए थे फिल्म देखने के लिए, तो वहाँ के लोगों से मैंने यूथ से मिला, तो उन्होंने बोला कि मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें बताई उन्होंने, जैसे ये लगता था कि वो बहुत कुछ जानते हैं, और वो मतलब टेक्निकली वीक जो फिल्म होता है जी उनको वो कहीं न कहीं मतलब वो जान जाते हैं, पहचान लेते हैं कि किस तरह से। बिल्कुल ऐसा है। तो ये कहीं ना दोस्तों, मेरा ये नहीं था, दृष्टिकोण कहीं ये नहीं है कि मैं अपने जमीन को, अपने भूमि को कोई गलत कहूँ, ऐसा नहीं है। आपका कोशिश जो फिल्में कर रहे हैं उनका कोशिश लाजवाब है, आप कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ कोशिश ये कीजिए कि अच्छे लोग के साथ वर्क कीजिए। हाँ अच्छे लोग का टीम बनाइए। हाँ आपका पैसा वेस्ट नहीं। आप ये चाहते हैं क्या फर्स्ट शो में ही आपका पिट जाए? और कई बार आपने देखा होगा फिल्म आई, अरे गाने का भूमिका फिल्म में 15% होता है फिल्म को चलाने में, लेकिन बाकी तो लोग फिल्म ही देखने जाते हैं। आप गाने अच्छे डाल भी दोगे, लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं रहेगी, डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं रहेगी, सिस्टम अच्छे नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं दर्शक गाना सुनने के बाद में 10 मिनट बाद, अरे यार मैं कहा देखे बना रहे हूँ, कहा देखा था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं ये कहना है कि बेहतर करे काम, और अगर शादी शूटिंग करना है दोस्त, तब तो कैमरा उठा के ले आओ, और 4 सिस्टम को, यार दोस्त को खड़ा कर लो, बन जाती। लोग कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। दर्शकों के साथ, अब मान लीजिए आपने फिल्म बनाया, अब दर्शक दूसरी फिल्म जो अच्छा बना के लेके आया है बेचारा, वो तो गया ना पानी में। देखिए हाँ, ये पॉइंट वाली बात है कि जब वो जो अच्छा डायरेक्टर भी लेकर के आएगा फिल्म को, तो उसको उसकी फिल्म को उसी नजरिए से देखा जाएगा। ये ऑडियंस नहीं मिलेगी। इससे कहने का मतलब ये है कि ये ऑडियंस प्रभावित होते हैं, उनका बिजनेस प्रभावित होता है। सपोज मैं एक अच्छा फिल्म लेके आता भी जी, तो पहले से ये मन में ये बन गया है, अरे यार कि अरे यार मतलब ये कैसे फिल्म बनाते हैं यहाँ के लोग, मतलब किस तरह से हाँ बोलते हैं बड़ा अच्छी बातें, लेकिन मैं तो चाहता हूँ मैं ये दरअसल आने वाले समय में मैं दर्शकों को बता दूं
कि मैं अपना छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज की फिल्में हैं मैं आगे तक लेके जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं बतौर एक्टर 1-2 फिल्में मेरी चल रही हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्में, अभिनव जी ही निर्देशन कर रहे हैं उसके, और आगे भी हम लोग वर्क करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मेरा जो छत्तीसगढ़ का जो फिल्म है, जो लोगों का जो ये भ्रम है या इस तरीके से बातें करते हैं, उस तरीके से बातें नहीं होंगी। बिल्कुल प्रोफेशन के साथ काम होगा, प्रोफेशनल लोगों के साथ काम होगा और बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। और दूसरी बात, आप अगर हैं तो आप छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाइए, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को, क्योंकि हम लास्ट में ये चर्चा, ये अब लास्ट है वीडियो, काफी लंबी होने जा रही है ये वीडियो दरअसल दोस्तों, वीडियो लंबी हो चलेगा, बट क्या है, नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आधा अधूरा नॉलेज मरवा देता है आदमी को। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ की जो ऑडियंस है, रंगमंच के कलाकार हैं, आपने देखा होगा, हम पिछले दफा मिले थे, काफी बेहतरीन कलाकार। मतलब इनका कहना है कि रंगमंच के जो कलाकार हैं, जो थिएटर से हैं जी, या फिर लोक संस्कृति कला मंच से भी हैं जी, उनको मतलब एक कला का जो है मौका देना चाहिए। और हमने अभिनव जी ने वो काम किया है। क्योंकि देखिए, हम शुरुआती में जब 80 रिटेक मारे एक डायलॉग पर, तो सामने वाला आदमी बोला कि भैया 80 रिटेक मार रहे हैं भैया, 80 गांव में यही डायलॉग बोल रहे हो। लेकिन क्या है, 80 बार के बाद जब बोलने के बाद, अब आमिर खान इतने बड़े बड़े, जब मैं शुरुआती में 3 दिन दोस्तों मैं यही मैं भाग मिल्खा भाग की जब शूट कर रहा था, राकेश ओम प्रकाश मेहरा उसके डायरेक्टर थे, 3 दिन मैं उनके साथ शूट, मतलब एक ही डायलॉग, मैं यहाँ से जाऊंगा और वहां फिर ये काम करूंगा, दूसरे दिन देख रहा हूँ मैं यहाँ से जाऊंगा ये काम करूंगा, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा, कहने के मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उस चीज को जमा नहीं। देखिए, ईमानदारी जो होता है, ईमानदारी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये कहने के लिए नहीं है, ये बहुत ही मतलब आपको बहुत, देखिए मुंबई में क्या होता है, एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि लोग चाहे वो छोटे बजट के साथ काम करें या बड़े बजट के साथ काम करें, लेकिन वो अपना काम को खराब नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल, वो उसमें 100% नहीं, वो 1000% लगा के छोड़ेंगे। जी, आप समझिए, क्योंकि उसी पर उनका आगे ग्रोथ डिपेंड करता है, उसी का उनका करियर डिपेंड करता है। और जिस तरह से फिल्में अभी आ रही है ना, अभी एक बात जो मूल चीज है, और मैं जहाँ से शुरू किया था वो शायद फुलफिल नहीं हो पाया, वो एक कल्चर। तो कल्चर को लेके क्या कहना चाहते हैं, मतलब हमारे मैं लास्ट में यही बोलूंगा, लास्ट वीडियो के अंत में, कि छत्तीसगढ़ महान है, इनकी महानता की कोई सीमा नहीं। पहली तो बात ये बता दूं, वो बेवकूफ लोग हैं जिनके पास वक्त फिल्में कर रहे हैं या इस तरीके से कर। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है जी कि एक जन टूरा है, एक जन टूरिया लेके देके भगा गए, ओकर बाप ला तकलीफ हुआ थे, ओला तकलीफ हुआ थे, ऐसा नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में काफी कुछ दिखाने के लिए है। हाँ, मैं आपको बता दूं, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ एक लड़का लड़की भाग गया बस, इतना नहीं है, नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ आप देखेंगे कि 3 सालों से एक फिल्म में एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का कोई मैडम है तो कोई मेम है तो कोई क्या है, उसके पीछे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, वो लड़का उसको लेके भाग गया, वो उसको लेके भाग गया। आप ये भी तो कर सकते हो, आप ये भी तो, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ऐसी बैठे बैठे बता देता हूँ कि एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, उनके दोनों की जिंदगी की एक स्ट्रगल है, आप ये भी तो दिखा सकते हो। बिल्कुल, एक लड़की कैसे समाज में सम्मान से जीती है, ये भी तो दिखा सकते हो। एक लड़का अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है, ये भी तो दिखा सकते। ये भी फिल्म है, यही काम किया साउथ ने। साउथ में देखना आप, ऐसी भी फिल्में आई जो रियलिस्टिक है, जो हिंदी में भी आती है, हिंदी में, साउथ में, और लोग काफी पसंद करते हैं, और लव स्टोरी भी हो ढंग से हो। तो इस चर्चा को, इस तरह की चर्चा जो है हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है जिसकी वजह से मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। तो अभी आपने इस तरह से बात की है, लगातार मैं आपके साथ चर्चा करता रहूंगा।